नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। और आज मेरे आपके सामने BCST 137 का 17 का एक क्वेश्चन 17 का एक क्वेश्चन कवर करेंगे आज, जो है लिस्ट डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। आपको वे अलग अलग फैक्टर्स बताने हैं, उनकी लिस्ट तैयार करनी है। बताने हैं मतलब जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। अच्छा, दो चीज़ है इसके अंदर। बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पे लिस्ट करने को कहा है ना कि एक्सप्लेन करने को। तो यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल आपको लिस्ट करने हैं, बताने हैं कौन कौन से फैक्टर्स है। बच्चे असाइनमेंट भरने के चक्कर में, पेजेस भरने के चक्कर में वो चीज़ें लिख देते हैं जो शायद टीचर ही समझ जाता है कि इनको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। रिएक्शन रेट्स कैन बी अफेक्टेड इन ए नंबर ऑफ वेज. There are 4 common factors that can affect the rate of a reaction. These are, तो 4 कॉमन फैक्टर्स हैं ये जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। और ये है, सबसे पहला है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। जो रिएक्टेंट्स यानी A प्लस बी इक्वल्स C प्लस D आपकी ये इक्वेशन है। और ये A प्लस बी, इनका नेचर कैसा है, ये कितने अच्छे तरीके से C और D में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले इनके नेचर पे भी ये डिपेंड करेगा। तो पहला फैक्टर तो यहाँ पे नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। दूसरा बात करें तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, इनकी कंसंट्रेशन कैसी है। एग्जाम्पल लेते हैं कंसंट्रेशन की। मान के चलो आपको नींबू पानी बनाना है। नींबू पानी में अगर आपने बूरा डाला मीठे के लिए और बूरा घोला तो बहुत जल्दी घुल जाएगा। चीनी डाली तो थोड़ा टाइम लेगी घुलने में। और अगर आपने यहाँ पर बड़े वाली जो चीनी क्यूबिकल जो शुगर आती है वो डाली तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होती है वो दूसरे प्रोडक्ट में ये पानी वगैरह सिकंजी में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन कितने अच्छे से घुल पा रही है, कितनी अच्छे से वो मिक्स हो पा रही है। ठीक है, उसी कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा। तीसरा पॉइंट है टेम्परेचर। आप टेम्परेचर कैसे दे रहे हो। मान के चलो आपने मावा बनाना है, दूध से आपको मावा, देखो देसी एग्जांपल से ही आप समझोगे, दूध से मावा बनाना है। अगर टेम्परेचर कम है तो धीरे 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 टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा रेट कम होगा। लेकिन आपने टेम्परेचर बढ़ा दो, फटाफट से मावा तैयार हो जाएगा। तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड, टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, द यूज ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जिसको आप उत्प्रेरक बोलते हो, उत्प्रेरक पे भी निर्भर करता है। मान लो A प्लस बी से C प्लस D बन रहा है, तो कुछ ऐसा मिक्स कर दो कि बहुत जल्दी ये इसमें कन्वर्ट हो जाए। जैसे अगर आपको कुकर में चनों को उबालना है, चने आपके सामने हैं, चनों को आप उबालोगे टाइम लेंगे, लेकिन उसमें नमक डाल दिया, सोल्ट डाल दिया तो बहुत जल्दी उबल जाएंगे, बहुत जल्दी मतलब उबल जाएंगे। तो यहाँ पे सोल्ट ना एज अ कैटलिस्ट काम किया। तो देसी अगर आपके पास एग्जाम्पल्स है, चीज़ें आप लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो द यूज ऑफ कैटलिस्ट 14 इसका फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर सकता है। तो ये 4 आपको लिखने हैं और आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। एक बात और आपको मैं बता दूं, अगर आप इग्नू से या किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई भी कोर्स कर रहे हो, किसी क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं मिल पा रहा है, चाहे आप PYQ की तैयारी कर रहे हो या आप असाइनमेंट तैयार कर रहे हो, तो सिंपली आपको रेट इट officials@gmail.com पर उस क्वेश्चन का या उस असाइनमेंट का PDF सेंड करना है और हम उसकी वीडियो बहुत जल्द आपके लिए लेकर आएंगे। हर एक चीज़, और बता दें आपको 100% एक्यूरेसी के साथ। ऐसा नहीं है कि जल्दी के चक्कर में कुछ भी छाप दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया। जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि इस प्रकार की वीडियोज़ हम आपके लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।